भाई अभी जो हाल ही में आपने क्विट किया है उसमें जो है तकदीर अपार्टमेंट जो है मित्तल के पास उसकी ब्रांची गिरी हुई ऐसा वो वीडियो वायरल हुआ है। उसके साथ में आपने कुछ पिटिशंस भी दाखिल किए, फ़ोटोज़ उसमें अपलोड किए। पूरा क्या मामला है? ये ब्रांची गिरी हुई है क्योंकि वहाँ के लोगों जो है उस वहाँ के ऐसा कहना है उन लोगों का कि ये ब्रांची गिरी नहीं है, हम लोग खोल रहे थे। तो इसमें क्या सच्चाई है? जी देखिए कि वो एक इलीगल कंस्ट्रक्शन वहाँ पर चालू है जिसको लेकर के कंटिन्यूसली 2023 से मैं प्रशासन को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ जो बिल्डिंग हुआ करती थी तकदीर अपार्टमेंट करके एबी विंग करके, उसको ऑलरेडी आपने बीएसयूपी में घर दे चुका है और ये जो जगह है ये प्रशासन की जगह है। यहाँ पर हमारे शहर के लिए या तो बच्चों के लिए बालवाड़ी बनाया जाए या हमारे शहर के नौजवानों के लिए जिम बनाया जाए या हमारे शहर में पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है, वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से पार्किंग लाए या आप लोगों की वन विंडो ऑफिस कुछ वहाँ पर लेकर आए, यानी प्रशासन इसको कहीं ना कहीं यूज़ करे सरकार हमारे लोगों के लिए। तो ये उस पर तो कार्रवाई कर नहीं रहे थे, उल्टा वहाँ पर कब्जा करके कुछ बिल्डर माफिया धड़ाड़े से बिल्डिंग मान रहे उसको सपोर्ट किया जा रहा है, जिसको लेकर के मैंने कंटिन्यूसली पत्र व्यवहार किया है। मैंने यहाँ के जो एएमसी थे बालू पिछड़ उनसे मुलाकातें की, लेकिन मुझे जब कुछ फ़र्क नहीं दिखा। इवन मैंने 28 अप्रैल को जो थाने आयुक्त है सौरभ राव जी, उनसे पर्सनल मुलाकात करके उनको सब चीज़ें बताई। मैंने बताई कि सर मुझे आरटीआई के थ्रू आपके वहाँ से मिली है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन चालू है, लीगल नहीं। आपके आरटीआई के थ्रू मुझे वहाँ से मिला है कि बीएसयूपी में जो घर दिए गए इन लोगों को, टेनेंट लोगों को ये घर दिए गए, तो जब एक बार टीएमसी ने कहीं इनको घर दे दिया तो मतलब ये टीएमसी की जगह हो गई। तो ये जगह पे कैसा आज इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई नेता कैसा करवा रहा है और कोई बिल्डर माफिया कैसे कर रहा है, आप इसको रोको। ये हमारे फ्यूचर में कहीं हमारे बच्चों के काम आ सकती है। आज कितनी तकलीफ होती है, हमारे पास स्कूल्स नहीं है। आज अगर कोई आप दरगाह गली का ही कोई बच्चा ले ले, म्यूनसिपैलिटी स्कूल अगर उसको जाना होता है तो उसको एमएम वैली का जो स्कूल है वहाँ कितना लंबा सफ़र 2-2.5 किलोमीटर का सफ़र पैदल चल करके जाना होता है। अगर वो क्या बोलते हैं स्टार्ट में स्कूल बन जाएगी तो उसको राहत हो जाएगी। मैंने काफ़ी चीज़ें वहाँ पर काफ़ी डिमांड्स की थी और मैंने बताया था कि इसी तरीके से हर जहाँ पर हमारे रिजर्वेशंस है जो सरकार की जगह है वहाँ कब्जा होकर इलीगल कंस्ट्रक्शन और लीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पे बिल्डर माफिया काम कर रहे हैं, उससे रोका जाए। लेकिन हुआ नहीं। और आज जो हादसा हुआ, देखिए ये अभी जो आपको जिसने भी कहा कि वो हादसा नहीं है, आप वो वीडियो जिसने भी मुझे भेजी है, मैं वहाँ मौजूद नहीं था, वो वीडियो जिसने भी भेजी है उसने मुझे साफ तौर पे लिख करके भेजा है। मुझे बोला है उसने फ़ोन करके कि भाई देखो वहाँ पर क्या कहते हैं कि लोग उसमें फंसे, कुछ रिक्शा एक से दो रिक्शा फंसी है, एक बाइक वाला बाइक सवार फंसा, उनको लगा भी है और शायद उनको हॉस्पिटल भी लेके गया गया। और आप वो वीडियो खुद भी जब सुनोगे आवाज़ करके तो लोग उसमें बोल रहे आपस में बात कर रहे कि नीचे लोग फंस गए करके। तो ये खोलना भी कैसा खोलना था, अगर ये गिरा भी नहीं तो ये बिल्डर कैसा खोल भी कैसे रहा है, क्योंकि वो एक मेन रोड है, हमारे शहर का एक मुखिया रास्ता है, उस पर तुम दिन दहाड़े इस तरीके से कैसे आने कर सकते हो कि नीचे लोग दब जाए उसके अंदर। ये लापरवाही है भाई। ऐसा सूत्रों से पता चला है कि उसमें कहीं आपको एक फ्लोर या फ्लैट का कोई मामला तो नहीं था उसमें? देखो बहन, मैं जब भी कोई काम करने निकलता हूँ ना तो मेरे पे इल्ज़ाम लगते रहते हैं और इल्ज़ाम लगाने वाले मुझ पे बोतान लगाते रहते हैं, लेकिन मेरे अल्लाह का करोड़ा एहसान है कि आज तक कुछ साबित नहीं हुआ। आज तक जो भी मुझ पे इल्ज़ाम लगे नहीं, और ये भी जो इल्ज़ाम अभी फ़िलहाल आपके मुंह से मैं सुन रहा हूँ, मुझे यकीन है ये भी कल बोतान की शक्ल में आपको पता चलेगा कि बोतान था सैफ के ऊपर। सैफ वाकई में शहर के हक के लिए बात कर रहा था और इसे बदनाम करने की कोशिश की गई। जब उस पर कार्रवाई होगी और वो जगह तोड़ करके वहाँ पर वाकई में कुछ बच्चों के लिए बनाया जाएगा, तब आप यकीन करोगे इसका। सर मैं आप देख रहे होंगे कि मुंब्रा में धड़ाने से जो है यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन चला है। दीवा तो है ही, मगर साथ साथ जो है मुंब्रा में भी हर एक एरिया में इलीगल कंस्ट्रक्शन आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है हमेशा है पानी के ऊपर जो है हंडाकलसी आंदोलन होते हैं, बहुत सारे आंदोलन किए जाते हैं, कोई रास्ते पे उतरता है कि पानी की समस्या है, मगर ये पानी की समस्या किस वजह से हो रही होगी? इलीगल कंस्ट्रक्शन को पानी किस तरह से मिलता है? देखिए बहन, ये सब चीज़ें समझ करके, ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ करके मैंने इसके खिलाफ एक्शन लिया ना। मैं आज आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को अवेयरनेस दे रहा हूँ कि मेरी एक PIL दाखिल की है मैंने इलीगल कंस्ट्रक्शन बंद करने के लिए मुंब्रा से। मेरा PIL नंबर घड़ी घड़ी मैं लिख कर डाल रहा हूँ 147/2024 मेरा PIL नंबर है, जो एक्सेप्ट कर ली गई है। और अभी इलीगल कंस्ट्रक्शन को बंद होना ज़रूरी है इस शहर में। आप समझ कंस्ट्रक्शन पे तो कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं देती, कहीं भी होती है तो दिखावे की कार्रवाई की होती है। नहीं देखिए, मेरा उससे कोई यानी लेना देना नहीं है। अगर अभी कोई अधिकारी अगर ये सोच रहा है कि यानी अगर वो उसको सपोर्ट करेगा इलीगल कंस्ट्रक्शन को तो कोर्ट में जवाब दे होगा। मैं आवाम से ये अपील करूंगा कि आने वाले वक्त में कार्रवाई और सख्त होगी, क्योंकि आपको पता है कि मैंने जब भी कोई काम किया तो मैं उसको मुकम्मल करके ही छोड़ता हूँ। अगर मैंने कोर्ट में PIL डाली है तो मैं मुकम्मल तौर पे शहर से काम बंद कराऊंगा, क्योंकि इसके बहुत से रीजंस है। जैसा आपने कहा कि सिर्फ हर साल हंडा कलसी आंदोलन कर देते यहाँ के नेता लोग, क्या वो कभी यानी ये सोचे है कि इस शहर में और इलीगल कंस्ट्रक्शन जो उनके ही चमचे बना रहे
उसकी वजह से और आबादी बढ़ेगी तो आने वाले वक्त में पानी का क्या होगा। आज ही अगर आप देखिए गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से, मैं एकदम गवर्नमेंट टेक्निकली बात कर रहा हूँ, आप समझिए गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से एक बंदे को 135 लीटर दिन का पानी मिलना चाहिए। उस हिसाब से हमारे शहर की आबादी आज 12 लाख के ऊपर हो चुकी है। अगर हम लोग कैलकुलेट करते तो इस शहर को 160 mld पानी रोज़ मिलना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम लोगों को जो MIDC से पानी आता है वो हम लोगों को, और जो ये थाना से पानी आता है, थाना के डैम से, मुंबई के डैम से, ये दोनों मिला करके हमको सिर्फ 74 mld पानी मिलता है। उसमें ऑलरेडी पानी की मारामारी शहर में चालू है। उसके बाद यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन और बढ़ाया जा रहा है। आज 12 लाख की आबादी है, कल इसको 20 लाख कर दी जाएगी। अरे पहले 160 mld पानी चाहिए, वो हमारे को नहीं मिला है, और अभी तुम यानी 72 mld पे हम रुके हुए, और उस पर और तुम आबादी लाकर रख दोगे तो कहाँ जाएंगे। और उसके अलावा से भी पानी मुद्दा नहीं। अगर आप आज शहर में घूमो, कोई गली में आप घुस के मेरी बहन बता दो कि हमारी बहन माँ बहनें क्या सही से रास्ते से चल सकती है अगर एक गाड़ी सामने से आ जाए तो। जगह जगह बाइक ने पूरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, पार्किंग नहीं है बिल्डिंगों के नीचे, कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत यानी यहाँ पर काम नहीं किया गया है। यहाँ पर सिर्फ बिल्डिंगें बनाई जा रही है, लोगों को लाके बसाया जा रहा है। जब अभी मैं इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ किया तो शहर के बहुत से नेता मुझे कॉल कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि गरीब लोग का सोचो, वो कहाँ घर लेंगे। अरे गरीबों का सोचोगे तो तुम जो आज यहाँ पर रह रहे हो उनको क्या आगे आने वाली जिंदगी बेकार कर दोगे। अगर गरीबों का मुमरा शहरी सोचेगा कि गरीबों का सोचो, दीवा से लेकर आए, क्या बोलते हैं, धारावी से लाकर के यहाँ लोगों को बसा दो, बम्बई से लाकर के यहाँ लोगों को बसा दो, सिर्फ मुमरा ने ठेका लिया कि गरीबों का सोचने का। भाई यहाँ दिन ब दिन पानी की समस्या होती रहती है। अगर अधिकारी कार्रवाई करते हैं तो अधिकारियों की बदली की जाती है। अभी हाल ही में जो है सालिम के सर ने कहीं ऐसी कार्रवाइयाँ किए थे, जिसकी वजह से ऐसा तो नहीं कि उनको यहाँ से हटाया गया। मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि यहाँ पर पूरा सिस्टम मिल करके शहर को बर्बाद किए हुए, और उसमें कहीं ना कहीं मेन रोल निभा रहे इस शहर के नेता लोग, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी इस सब चीज़ों को रोका जाए। क्या उनको नहीं समझ में आ रहा है आने वाला वक्त कितना बेकार आने वाला है हमारे शहर पे। ऑलरेडी हमारा जो शहर का जब स्केल आप यानी गूगल मैप या इसके थ्रू नापोगे तो 34.7 स्क्वायर किलोमीटर है हम लोग। अगर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग 1 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए उसमें भी, लेकिन आज हम लोग कितने 12 लाख के ऊपर, हम लोग 10 गुना ज़्यादा हायर रह रहे और ये नेता लोग चुप है। ये सब ये अधिकारियों के साथ मिल करके, क्योंकि इनके लोगों से ये पैसा बना रहे। और मैं आवाम से कहना चाहूँगा कि इनको सुनना बंद करें, क्योंकि ये सब घर बेच करके चले जाएंगे। कुछ नहीं, जो बड़े बड़े नेता हमारे शहर के, वो तो शहर के है ही नहीं, वो तो पहले से ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी तरह हमारे शहर में आए सब बेच करके चले जाएंगे। जो छोटे मोटे नेता है जिनके बारे में वो बताते हैं कि कभी यानी उसके खाने के वांदे थे, आज 500 करोड़ का मालिक है, उसने भी कहीं बाहर अपना बंदोबस्त कर लिया रहेगा। वो क्यों रहेगा ये बिल्डिंगों की झोपड़पट्टी के बीच में? ना आपके बच्चों के पास खेलने का मैदान रहेगा, ना आपके पास ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कुछ चीज़ रहेगी, ना आपके पास पानी जैसी सुविधा यानी आपको बुनियादी सुविधाएं मिलेगी, ना आपके पास मार्केट रहेगी, ना आपके पास हॉस्पिटल, के पास खेलने का मैदान, ना नाना नानी पार्क है आपके सीनियर सिटीजन्स के लिए, कुछ भी नहीं रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में बिल्डर्स क्यों रहेंगे, ये नेता यहाँ क्यों रहेंगे? सब छोड़ के भाग जाएंगे। ये सब गौर फिक्र के साथ ही मैंने यानी हमारी टीम ने एक डिस्कशन किया कि भाई अभी हमको PL डाल करके इसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि शहर अपनी लिमिट से और ज़्यादा ऊपर आ चुका है। आपने क्विक में एक और पिटिशन जिसका भी नाम रखा है, उन्होंने भी दाखिल किया है। देखिए वो कैसा है कि मुझे यानी जब से मैंने यानी वो PL डालना शुरू किया है ना, तो मुझे किसी ने कांटेक्ट किया है, कोई सोशल वर्कर है अपने शहर के, और वो चाहते कि उनका नाम बोर्ड पे ना है। उन्होंने मुझे बताया कि साहब भाई आपने किया है बहुत अच्छी बात है, मैंने भी रीट पिटिशन दाखिल किया। उन्होंने मुझे अपना रीट पिटिशन नंबर वगैरह भेजा, मैंने वो अपने साथ मेंशन किया है। उसमें यानी कोई बिग डील नहीं। अगर वो अपना नाम छुपा रहे हो और वो शहर के लिए अच्छा काम करना चाह रहे तो करने दीजिए, मैं उनके साथ हूँ इसमें।